आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल हराम जुनून। अगर आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल के आइकन को नई वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे, आप उसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें। हमारे ड्रामा को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। दूसरी तरफ निदा जो होती है ना, उसको शॉपिंग के लिए लेके जाती है, ठीक है। शान से उसको शॉपिंग के लिए लेके जाती है क्योंकि उसकी शादी करीब आ रही होती है, तो वो ये चाहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शानी और उसके घर वालों की खिदमत करूँ, ताकि शान से कहती है कि मैं उनकी नज़रों में अच्छी बन सकूँ और अच्छों से भी अच्छी बन सकूँ। दूसरी तरफ नादिया की अम्मी जो होती है ना, शानी की अम्मी, वो घर में मौजूद होती है और निदा के कपड़े देख नादिया के कपड़े देख रही होती है। ज़ाहिर सी बात है, उसने अब उसकी शादी भी करनी है, 4 कपड़ों के जोड़े भी तो उसको देने हैं। वो इसीलिए कपड़ों के जोड़ों को देख रही होती है और नादिया की तैयारी कर रही होती है। ज़ाहिर सी बात है, बेटी होती है, उसको घर से तोड़ना भी तो होता है ना, यानी कि अपने घर। नादिया जो होती है वो घर आकर अपनी अम्मी से पूछती है, अम्मी अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो बता दे। कहता है बेटा, आपकी तुम्हारी चीज़ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, मेरी तो खैर है बूढ़ी हड्डियों की। नादिया बड़ी सहमी सहमी और चुपचाप सी बैठी होती है। पता नहीं उसको किसी चीज़ की टेंशन या फिक्र जैसे लगी होती है। तो ये पता नहीं वो उसको कोई चीज़ जो है ना वो खा रही होती है अंदर ही अंदर से। तो उसकी अम्मी उसको पूछती है कि नादिया बेटा, कोई प्रॉब्लम है या कोई बात है तो बता दो। तो शानज़े जो होती है वो भी घर में मौजूद होती है। तो शानज़े कहती है हाँ, अगर नादिया को मसला है तो बताओ, हम बैठे हैं ना हल करने के लिए, ठीक है। हम अभी के अभी तुम्हारा कोई भी मसला है तो बताओ, हम अभी अभी हल करेंगे, ठीक है। तो शानज़े जो होती है उनके घर वालों की बहुत ज़्यादा खिदमत करती है, क्योंकि उसको शानी से प्यार होता है, लेकिन शानी उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो नादिया जो होती है ना, वो चाहती है कि शानी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करे, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दे, ताकि मैं भी उसके साथ मिल के रह सकूँ। तो नादिया जो होती है ना, वो कहती है कि कोई बात नहीं, अपना भाभी अपना शानज़े आप भी आपका ना शानी भाई आपकी तरफ मुतवज्जह ज़रूर होंगे, आप टेंशन मत लें इस बात की, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा उसको बताया जाता है कि आप टेंशन और फ़िक्र की बात छोड़ दें। हमारे भाई यानी शानी भाई जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, बस अभी कुछ लम्हे से थोड़े से चिड़चिड़े हो चुके हैं। आपने उस बात की टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। नादिया जो होती है ना, वो हर एक चीज़ को बड़े गौर और फ़िक्र वाले अंदाज से देख रही होती है। ज़ाहिर सी बात है, उसने तो हर एक चीज़ और तरह तरह का पानी पिया होता है, हर एक चीज़ को बड़ी डीपली देखा होता है। तो नादिया जो होती है ना, शानज़े को मुतमिन करने की कोशिश करती है, ताकि शानज़े मुतमिन हो जाए, हमारा काम निकल जाए, अंदर ही अंदर से अपना काम निकलवाने, यानी कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग की जाए, यानी पंजाबी में कहते हैं इसका मांझा उतारा जाए अच्छे तरीके के साथ, ठीक है। तो नादिया इसी वजह से ना उसको यानी कि मुतमिन करती है कि आप टेंशन मत लें, भाई जो है ना हमारे बहुत अच्छे हैं, वो आप ही की तरफ मुतवज्जे हो गया। आज तक उन्होंने किसी से इश्क नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ आपसे मोहब्बत और इश्क करेंगे, ठीक है। हालांकि उसको पता भी होता है कि भाई की सजीली के साथ मंगनी हुई है और सजीली को ही चाहते हैं, उसी से इश्क करते हैं। नादिया ने झूठ बोला होता है, क्योंकि नादिया उससे पैसे बटोरने की कोशिश कर रही होती है शानज़े से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बटोरे जाएँ और अपना काम जो है ना चलाया जाए, और आने वाले काम भी है ना वो भी निकलवाए जाएँ। ज़ाहिर सी बात है, उसको भी पता होना चाहिए। दूसरी तरफ साथ जोड़ के शानज़े जो होती है ना, वो नादिया की अम्मी के साथ बैठी होती है और वहाँ पे उसके साथ बातें थोड़ी डिस्कस कर रही होती है शॉपिंग के बारे में। तो उसकी अम्मी शानी की कहती है कि शानज़े बेटा, आज तुम लोगों ने इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली, ठीक है, तो इतने पैसे आज बहुत ख़र्च किए तुमने। शानज़े कहते कोई बात नहीं आंटी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं, पैसे तो मैंने खर्च किए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, पैसे मैं खर्च कर रही हूँ, मैं दिल खोल के खर्च करूँगी, आप इस बात की टेंशन मत लें, ठीक है। तो नादिया जो होती है ना, वहाँ पे खड़ी होती है, तो शानज़े उसके पास आकर पूछती है, नादिया अगर तुम्हें किसी चीज़ की कमी है या कोई चीज़ तुम्हारे पास नहीं मौजूद, तो मुझे अभी और आज ही बता दो, ठीक है, ताकि मैं तुम्हारे काम कर सकूँ। बाद में तुम्हारी शादी हो गई, अगर तुम्हारी किसी चीज़ में कमी होगी तो फिर मुझे ज़िम्मेदार मत ठहराना। शानज़े जो होती है नादिया की पूरी पूरी केयर कर रही होती है और उससे हर एक चीज़ के बारे में पूछ रही होती है कि अगर किसी चीज़ की कमी है तो मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हें लेके दे सकूँ, वरना बाद में ये ना हो कि तुम मुझे कहती फिरो कि तुमने मेरा यह काम नहीं किया या ये काम नहीं किया, ठीक है। इसीलिए मैं तुमसे आज भी पूछ रही हूँ, बता दो, ठीक है, वरना बाद में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, ना तुम्हारा कोई काम करने की अहल होंगी, ठीक है। तो कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर दिया, आप इस बात की टेंशन मत लें, ठीक है। तो शान से कहती टेंशन क्यों ना लूँ, शानी ने अगर मुझसे पूछ लिया तो फिर मैं क्या जवाब दूँगी, ठीक है। तो न शानज़े जो होती है वो शानी को आगे रख के, यानी कि ब्लेम उसका रख के आगे हर एक काम है ना जो करवा रही होती है, यानी कि वो शानज़े से मोहब्बत करती, प्यार करती, उसी मोहब्बत और प्यार ने उसकी इन्वेस्टमेंट भी लगा दी होती है, लेकिन आगे से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं शानी की तरफ से आ रहा। ज़ाहिर सी बात है, शानी अभी रिस्पॉन्स देना भी नहीं चाहता। शानी की अम्मी जो होती है ना, वो चाहती है कि शानी जो है ना इसको रिस्पॉन्स यानी कि शानज़े के साथ थोड़ा बहुत करता रहे, ठीक है। हालांकि सजीली से मंगनी हुई है, फिर बाद में जब हालात सीधे हो जाए तो सजीली से प्यार करे, शादी करे और निकलता बने, ठीक है। फिर शानज़े कौन तो शानज़े के घर वाले कौन। दूसरी तरफ पहुंच जाती है ख़ावर और उसकी अम्मी और उसकी बहन, ठीक है।
खावर की अम्मी और बहन दोनों पहुंच जाते शानी के घर। खावर की बहन वहां पे जाके जहेज़ की डिमांडें बहुत ज़्यादा कर रही होती है कि हमें यानी मेरे घर वालों ने तो ये दिया, यानी कि मुताबिकत के साथ बातें कर रही होती है कि मेरे घर वालों ने तो मुझे बहुत ज़्यादा जहेज़ दिया, ठीक है, अब नादिया को क्या क्या दे रहे हैं आंटी, ठीक है। या इनके घर पहुंच के डिमांड कर रही तो उसकी अम्मी नादिया की हंस रही होती है, ठीक है। उसको अभी तक तो किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, उसको क्या पता कि इन्होंने अपना मुंह ऐसे फाड़ लेना है जैसे डोगी कुत्ते का फटा होता है, ठीक है। मुंह फाड़ के बातें कर लेंगे कि हमें ये चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए, ठीक है। तो उसकी अम्मी जो होती है अभी तक तो हंस रही होती है, उसने ज़रा सी भी अपने चेहरे के ऊपर झंझलाहट नहीं लाई, ठीक है। कहीं ये परेशान ही ना हो जाए कि बेटी को जहेज़ देने की बारी आई तो ये परेशान हो गए। दूसरी तरफ शानी जो होता है वो अपने ऑफिस में मौजूद होता है और वो अपने बॉस कामरान से मिलना चाहता है, ठीक है। तो कामरान साहब से वो मिल के सॉरी करना चाहता है जिस दिन उस तरह के मामला जो है ना वो बीते हैं, यानी कि कामरान साहब को जो इसने इनकार किया कि मैं शांति के साथ नहीं कर सकता इश्क वगैरह, ठीक है, क्योंकि मेरी सजीली के साथ मंगनी हुई, मैं उसी से शादी करूँगा। इन्हीं बस लम्हात से यानी कि इन्हीं चीज़ों की वो मादरत करना चाहता है कामरान साहब से। फाइनली कामरान साहब जो है ना उसको मिल जाते हैं, ठीक है। तो शानी कहता है सर एक मिनट बात सुनिएगा। तो कामरान साहब कहते हैं यानी कि जी बोलो, ठीक है। तो शानी पास आकर कहता है सर मैं उस दिन से मादरत करना चाहता हूँ जब मैंने आपका दिल दुखाया, ठीक है, मैंने आपको नाराज़ कर दिया, ठीक है, आपको इनकार कर दिया। तो वो कहता है बाकी जो भी है, कामरान साहब कहते हैं मेरी मुझे तुम्हारी ज़रूरत को सलाम करना बनता है, ठीक है, कि तुमने मेरे ऑफिस में खड़े होकर मेरे सामने मुझे इनकार कर दिया मेरी बेटी के लिए ही, ठीक है। तो मैं तुम्हारी ज़रूरत को सलाम करता हूँ। तो कामरान साहब कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना और ध्यान रखना, ठीक है। अब तुम जा सकते हो, जाकर कंसंट्रेट ऑन योर यानी कि अपने काम के ऊपर फोकस करो, तवज्जो करो जाके, यानी कि ठीक है। कामरान साहब उसको वहाँ से भेज के बाद में अपने ऑफिस में खड़े सोच रहे होते हैं। दूसरी तरफ घर में सर जोड़कर मीटिंग शुरू होती है कि नादिया को कितना कितना जहेज़ मिल रहा है, ठीक है। नादिया की अम्मी बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि इन्होंने मुंह फाड़ के जहेज़ की बात कर दी, इनको ज़रा सी भी शर्म नहीं आई कि हम लोग किस तरह अफोर्ड कर रहे हैं, और ऊपर से इन्होंने जहेज़ की डिमांड रख दी। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, ठीक है। तो नादिया की अम्मी जो होती है ना वो उन लोग को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं समझते। ईशानी जो होता है ना अभी तक उसको किसी भी बात का इल्म नहीं होता और ना ही किसी बात का अंदाज़ा होता है कि जो कुछ भी हो रहा है ना उसको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती। शानी जो होता है वो बेचारा चुप करके वहाँ पे खड़ा होता है क्योंकि उसे अभी घर जाएगा तो फिर ही पता चलेगा कि घर में क्या मामला चल रहे हैं और क्या नहीं, ठीक है। वो तो अपने बॉस से सॉरी वगैरह करने के चक्करों में होता है कि बॉस उसको ऑफिस में मिल जाए और सॉरी हो जाए। बॉस की ऑफिस में एंट्री होती है, शानी वहाँ पे पीछे पीछे होता है, ठीक है। शानी ने सॉरी भी कर दी होती है। अब शानी उनसे एक काम के वाले से बातचीत करना चाहता है, अहम मीटिंग होती है जो उनसे करना चाहता है, ठीक है। ये शानी वही होता है जो पिज़्ज़ा बॉय से लेकर आज एक नई बड़ी अच्छी कुर्सी के ऊपर बैठ चुका होता है और उसके अलावा शानी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो शानी जो होता है अपने बॉस से पूछना चाहता है कि सर आप बताएं कि यानी कि काम के वाले से मीटिंग होती है। तो उनकी मीटिंग जब मुकम्मल हो चुकी होती है तो बाद में शानी की जो होती है ना नादिया की सास जो होती है खावर की अम्मी वो तो बताती है गाड़ी और एसी की डिमांड्स जो है ना वो आगे रख देती हैं कि ये चीज़ें आपने लाजमी देनी है। यहाँ के हत्ता तक के जहेज़ की लिस्ट बना के उनके सामने रख दी जाती है, ठीक है, कि ये चीज़ें जो है ना आपने लाजमी जहेज़ में देनी है वरना ये जहेज़ नाकारा होगा, किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक कि इस तरह की तो नादिया जो होती है जब ये बातें सुनती है तो बहुत परेशान हो जाती है, ठीक है। खावर की अम्मी को ज़रा सी भी शर्म नहीं आती कि मैं ये क्या चीज़ें मांग रही हूँ, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है बेशर्म लोगों को शर्म कहाँ से आएगी। तो नादिया की अम्मी जो होती है हर एक चीज़ के बारे में बता रही होती है कि आपने ये चीज़ भी देनी है और ये चीज़ भी देनी है, ठीक है। हालांकि ये तो लड़की वालों की खुद की मर्ज़ी होती है कि जो कुछ अपनी बेटी को दे दें, काबिल कबूल करना चाहिए क्योंकि हालांकि शरीयत में जहेज़ का कोई भी जिक्र नहीं है, तभी तो हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। तो नादिया की खावर की अम्मा जो होती है ना वो ये सारी चीज़ें बता कर कहती है अच्छा भाभी हमें इजाज़त दें, हमें घर जाना है, ठीक है। हमने घर जाकर और भी बहुत सारे काम करने क्योंकि मक्कार औरत होती है और भी जाकर तीलियाँ वगैरह लगाएगी और घरों को यानी बातों ही बातों में घरों का नुकसान कर डालेगी। इस तरह की औरतों से बचना चाहिए क्योंकि इस तरह की औरतें जो ना घरों के घर तबाह कर डालती हैं, ठीक है। तो खावर की अम्मी जो खावर जो होता है ना जब घर जाता है तो उसको पता चलता है कि अब मेरी अम्मी ये करतूत करके आई है। तो खावर जो होता है ना अपनी अम्मी को बोलता है, ठीक है, हालांकि खावर की मर्ज़ी सब कुछ हो रहा होता है, ठीक है। नादिया की अम्मी जो होती है ना वो आकर समझाने की कोशिश नादिया की अम्मी जो होती है वो शानी जब घर आता है तो उसको बताया जाता है कि ये कुछ हो रहा है, ठीक है, यानी कि उन्होंने ये चीज़ें ये डिमांड्स रख दी हैं तो तुम क्या कहोगे इसके ऊपर, ठीक है। तो उसकी अम्मी बेचारी ने क्या कहना था और शानी भी चुप कर जाता है। ज़ाहिर सी बात है वो उसकी तो पहले ही जॉब के बहुत सारे मसाइल चल रहे होते हैं, वो बेचारा क्या करे, वो इन अपने मसलों से दो चार है और ऊपर से ये जो उस खावर की अम्मी ने मसले मसाइल इनके लिए खड़े कर दिए होते हैं, इनसे वो बेचारा अलग परेशान होगा। परेशानी ज़ाहिर सी बात है परेशानी ही होती है, उसको कैसे हल किया जाए, ठीक है।
उसका हल या तो वो चीज़ें ला कर दे या फिर इस रिश्ते से माज़रत कर ले, यही दो चीज़ें होती है। अगर माज़रत कर ली तो नादिया परेशान और हैरान हो जाएगी और वो बेचारी रूठ जाएगी, क्योंकि उसी का सब कुछ किया धरा होता है, नादिया का जो कुछ होता है। हम आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रामा सीरीज़, ठीक है। अगर आपको ये हमारा ये जो ड्रामा आप वॉच कर रहे हैं, अगर आपको ये हमारा ड्रामा अच्छा लगे, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करना है, ठीक है, और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करना है, ताकि जितने भी और हम लेटेस्ट ड्रामे इसके ऊपर अपलोड करें वो आपको बआसानी मिलते रहें, ठीक है। आप उन ड्रामाज को वॉच एंड लिस्टन करते रहें और हमारे इस ड्रामा से मुस्तफ़ीद होते रहें, ठीक है, फ़ायदा हासिल करते रहें, ठीक है। यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यानी कि इसके बाद आपके लिए और कोई अपॉर्चुनिटी लागू नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली इस चैनल के ऊपर कई किस्म के ड्रामे जो है ना अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत बहुत सी स्टोरीज़ उनमें होती हैं, ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी होती हैं जिनके ऊपर ड्रामे मुस्तफ़ीद होते हैं, ठीक है। तो ड्रामा सबसे पहले यानी कि जो ड्रामा जिससे स्टार्ट लिया जाता है, एक्शन होते हैं उसमें, ठीक है, डायलॉग्स होते हैं। तो यानी कि ड्रामे में मुतल्लक बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो यानी कि ड्रामे के मुतल्लक होती हैं, लेकिन बाद में वो चेंज भी हो जाती हैं, कुछ तो डिसअप्रूव्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ड्रामा बेसिकली जो होता है ना बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली इन सब ड्रामाज में जो होता है ना, दो रोल होते हैं, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, यानी कि उनका मोहब्बत का चक्कर होता है आपस में, ठीक है। यानी कि वो जैसे जैसे उनका चक्कर बढ़ता है उसके साथ साथ मसाइल भी बढ़ते हैं, ठीक है। कभी लड़की का वालिद जो होता है वो नहीं मान रहा होता, ठीक है, कभी जो उसके बाद लड़का होता है उसका वालिद नहीं मान रहा होता, ठीक है। इस तरह से ना वो चक्कर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल हद से बढ़ के ना काफ़ी हाई लेवल हद तक चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई जब चक्कर बढ़ता है ना तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बस कुछ ना पूछें फिर, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रामा अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप लगा लें यार वो है तेरे बिन, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है, उनकी रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो, लेकिन तुम्हारी जो है ना इस कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है, आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनके बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना जब वो पैदा होते हैं बचपन में तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपने यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत तस्वर करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत तस्वर करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है।
इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है। मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं उसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि वो कहती है कि मेरी जो जो शराइत है ना वो तुम्हें माननी पड़ेगी, जो मैं तुम्हें लिख के दूँगी, ठीक है। यानी कि जी मेरे जिस्म को नहीं छूना, मुझे नहीं छूना, ये वो ना लड़की शर्तें लगा देती है। शर्तें लगा कर ना उसके सामने रख देती कि अब ये शर्तें हैं, तो इनको पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे यानी कि तुमसे शादी कर लूँगी। शादी हो जाती है, लड़का बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन लड़की जो होती है वो थोड़ी लिफ्ट नहीं करवाती लड़के को, ठीक है। वो कहती है कि थोड़ा दूर ही रहे मेरे से तो अच्छा है, ठीक है। यानी कि अपना आप जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसे वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए
और मुर्शद खान को मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और ख़ुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लेंगे, ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई थी, ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना, बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना, वो अपने घर में बैठकर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है, और बेचारी ने क्या करना है घर के काम का है, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना, फ्लोर मिल में धक्के खा आए होते हैं, जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना, वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना, वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे वो जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है तो उनके घर ऑर्डर देने आता है, तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है। यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है। लेकिन लड़की चाहती है, लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना, फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है। दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है। वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना, तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं। यही होती है क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि 2 नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था। लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है। लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। भाई ज़ाहिर सी बात है, जान कैसे छूटेगी। जान अब इसी तरह छूट सकती है कि अब ना तो उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट रखा जाए, ठीक है। यानी कि कोई भी राब्ता उसके साथ नहीं रखना चाहिए, राब्ता मनसूख होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है। लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, ठीक है। यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है। लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ, जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है, वो जो फिल्म मास्टर होता है ना, वो पकड़ा देता है लड़की को, बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना, वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो। कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना, उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना, वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है। नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको
अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है। और कहती है कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम इधर जॉब करो, जो मर्जी करो, ठीक है। ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसके मोहब्बत में गिरफ्तार होती है। वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है। दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला जात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है, वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न कज़न आपस में मोहब्बत करते थे, ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है। उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है। यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है। शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे, यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है। यानी पे यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है। मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है। मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है। और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है। यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है। इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है। फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं और मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है,
उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा एक दो चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है। यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है, सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप। नादिया और शानज़ा जो होती हैं दोनों शॉपिंग करने के बाद वहाँ से वापस आ रही होती है, गाड़ी में बैठी एक दूसरे के साथ बात कर रही होती है, ज़ाहिर सी बात है वो दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही होती है।